इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भक्ति अनुष्ठान के आनंद सरोवर में अवगाहन करने के लिए हम सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। बंधुओं, कल कथा का प्रथम दिवस था। हम लोगों ने बड़े आनंद से कलश यात्रा निकाली। पहले तो हम लोग बांधा देवी मंदिर प्रांगण में गए, वहां पर देवी दर्शन किया, देवताओं का, हनुमान जी का दर्शन किए, और फिर आकर के खेर माता के दर्शन हुए, और फिर आकर के यहाँ कथा की बैठकी हुई। तो प्रारंभिक कथा के महात्म को हम लोगों ने सुना, जिसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करनी है। भक्ति माता दुख में है, क्योंकि उनके दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो कि वृद्ध हो चुके हैं। यदि माता जवान हो और बेटे वृद्ध हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो माता को तो कष्ट होगा, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो और बच्चे जवान हो, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। इसीलिए उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा आयोजित हुई, और उस कथा में व्यास पीठ पर सनकादि ऋषि बैठ गए, और कथा श्रोता के रूप में, जैसे हमारे मुख्य श्रोता, वैसे श्रोता तो आप हमारे सभी हैं जितने यहाँ बैठे हैं, पर मुख्य श्रोता तो कामता प्रसाद यादव जी हैं। उसी प्रकार से वहां पर मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी बैठ गए। लेकिन कथा सुनानी किसको है? भक्ति को, उसके बच्चों ज्ञान और वैराग्य को। तो उन तीनों के लिए भी आसन दे दिए गए। वो तीनों भी आ गए और कथा सुन रहे हैं। कथा के महात्म की बड़ी विस्तृत व्याख्या सनकादि ऋषियों ने कर दी। तो कथा सुनते हुए नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया। बोले, गुरुजी, आपने तो कथा की बड़ी महिमा सुनाई। आप कहते हैं कि कथा सुन के बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर दिया हो, पर यदि वो मन चित्त लगा करके कथा का श्रवण कर दे, तो उस पाप से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जब इतने बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, तो क्या कोई मरने के बाद भी तर सकता है? बोले, हाँ, यदि कोई जीते जी कथा को सुन ले, वो तो मुक्त हो ही जाता है। यदि मरने के बाद कोई भूत प्रेत आदि योनियों में भटक रहा हो, यदि वो भी कथा को सुन ले, तो उसकी भी सदगति हो जाती है। नारद जी ने कहा, गुरुजी, इसका कोई प्रमाण है? आप ये बात कहते हैं तो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। बोले, हाँ, इसका भी प्रमाण है। एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। कहते हैं, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। ध्यान से सुनना। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, और उसके तट पर एक सुंदर सा नगर बसा हुआ है, और उस नगर में एक पंडित जी रहते हैं। उनका नाम है आत्मदेव। पंडित जी बहुत अच्छे हैं और बड़े विद्वान हैं। द्वितीय इव भास्करा, जैसे सूर्य में चमक होती है, ऐसे उनके पास ज्ञान की चमक थी। पंडित जी तो बहुत अच्छे हैं, और उनके पत्नी का नाम है धुंधली। और वो कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जो आत्मदेव पंडित जी की पत्नी धुंधली है, वो बड़ी गप्पिन है, बहुत गप मारती है। अकेले कभी बैठ नहीं सकती, दो चार लोगों को बैठा लेती और खूब गप करती। यहाँ की बात वहां, वहां की यहाँ, यही उसका काम था। और इतने से ही संतोष नहीं होता था। जब तक लिखा है कलह प्रिया, जब तक लड़ाई झगड़ा न करा दे, लाठी चार्ज न करा दे, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति बातों को इधर से उधर करता है, उसके कारण झगड़ा भी तो हो जाता है। तो कलह प्रिया, कृपणा, बड़ी कंजूसिन भी थी। और कैसी थी? तो लिखा है सूरा च गृह कृत्येषु। पंडित जी का जीवन वैसे ठीक चल रहा था, लेकिन एक ही कमी थी। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन संतान नहीं है।
तो आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी रहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत है, मैंने सम्मान कमाया, प्रतिष्ठा कमाई और ज्ञान अर्जित किया, लेकिन संतान नहीं है तो ये जीवन ऐसा लगता है मानो कुछ है ही नहीं। तो लिखा है, एक दिन ये विचार करके दुखी मन से गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ करके वन चले गए। बोले आज तो मैं अपने प्राण ही दे दूंगा, ऐसे जीवन का अर्थ क्या है। और वन में जब चले गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए वो पंडित जी और अपने दुर्भाग्य का चिंतन करते करते रोने लगे। उसी समय की बात है कि एक महात्मा जी उस वन से वहां से निकले और उन महात्मा जी ने जब देखा कि कोई ब्राह्मण यहाँ पर रो रहा है तो उन्होंने विचार किया कि वन में आकर के तो कोई भक्त ही रो सकता है अपने भगवान के लिए। अरे किसी अगर घर गृहस्थी वालों को रोना होगा तो घर में रोएंगे, यहाँ जंगल में आके थोड़ी रोएंगे। लेकिन कोई इतने सुनसान निर्जन वन में यदि रो रहा है तो निश्चित है कि वो भगवान को पाने के लिए रो रहा है। तो ये सोचकर के महात्मा जी गए आत्मदेव पंडित जी के पास और कहते हैं, कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कहते हैं, कथम रोदिसि विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, कौन सी चिंता है आपको, अपने दुख को बताइए। तब आत्मदेव पंडित जी महात्मा से कहते हैं, किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्म भुंजते। हे महात्मा जी मैं अपने दुख को क्या बताऊं, एक दुख हो तो प्रकट करूं। पूर्व संचित पापों के कारण तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुर्भाग्य उपस्थित हुआ है महाराज। मैं अपने पितरों को जब जलांजलि तर्पण देता हूं तो मेरे पितरों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला भी कोई नहीं होगा। और महाराज मेरा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जीवन में भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन संतान के बिना तो घर ऐसा लगता है मानो खाने को दौड़ता है, कोई खुशी नहीं है घर में। और मेरा दुर्भाग्य इतना ही नहीं है महाराज, मैं तो यदि कोई वृक्ष लगा देता हूं तो उस वृक्ष में फल ही नहीं आते। मैंने एक गाय पाली, उस गाय को भी आज तक बच्चा नहीं हुआ। मेरा बहुत दुर्भाग्य है और धिक्कार है ऐसे जीवन को, इसलिए मैं रो रहा हूं। महात्मा सोचे, राम राम राम, हम क्या सोच के आए थे कि कोई भक्त भगवान को पाने को रो रहा है और ये तो लड़का पाने के लिए रो रहा है? तो फिर महात्मा जी समझाते भी हैं, कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। कहते हैं ब्राह्मण देवता ये कौन से मुंचा ज्ञान में पड़े हो, कर्म की गति तो बड़ी गहन है, बड़ी बलिष्ठ है, ये बेटे के लिए मत रो। अरे संतान से किसको सुख मिला है? हा? पूरा इतिहास सुना दिया। महात्मा अंग के पुत्र वेन की कथा सुना दी। बोले सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, उनको कहां सुख मिला, महात्मा अंग को कहां सुख मिला। और पुत्र हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी है? संसार में कितनों के पुत्र हैं, तो क्या वो सब सुखी हो गए? पुत्र हो जाने से सुखी हो जाओगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तो ये है भैया कि मेरे जैसे सन्यासी हो जाओ। सन्यासे सर्वथा सुखम, कोई चिंता नहीं, न घर की, न गृहस्थी की, न घर बनवाने की चिंता। कोई चिंता ही नहीं, बस फक्कड़ों की तरह भ्रमण करते रहते हैं। भगवान की कृपा से 2 वक्त का प्रसाद मिल गया, उसको पा लिया और फिर बढ़िया दिन भर राम राम जपते। तो सन्यासी सर्वथा सुखम, तुम सन्यासी हो जाओ मेरे जैसे तो निश्चित सुखी हो जाओगे। आत्मदेव पंडित जी ने हाथ जोड़े, बोले महात्मा जी इस तरह के प्रवचन देना मुझको भी आता है, मैं भी पंडित हूँ, यजमानों के यहाँ जाता हूँ तो मैं भी प्रवचन देता हूँ, मुझे ये सब मत सुनाइए, मुझे तो संतान का सुख चाहिए। अरे आप ठहरे बाबा बैरागी, आप क्या जानो कि संतान का सुख क्या होता है? अरे जिस घर में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, उनकी तोतली वाणी सुनने को मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे कानों में रसगुल्ला सा घुल गया हो।
इतना आनंद मिलता है। हाँ, कभी बीमार हो जाते हैं तो घर वाले हाल समाचार पूछते हैं। सन्यासी हो जाओगे तो कौन पूछेगा, बीमार पड़े रहो कोई देखने वाला नहीं। घर में है तो बढ़िया पत्नी जी आती हैं, बढ़िया प्रसाद बना के पवाती हैं, ध्यान रखती हैं। इसलिए घर गृहस्थी का सुख ज्यादा अच्छा है। और मुझे तो संतान चाहिए। और बारंबार ये बात कही आत्मदेव पंडित ने। तो जब संत ने देखा कि इस पर तो बेटे का भूत सवार है, तो मस्तिष्क की रेखा पढ़ी महात्मा जी ने और कहते हैं, आत्मदेव पंडित सप्त जन्मावधि तप पुत्रो नैव च। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली है। अरे इस जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है, तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा। तो आत्मदेव पंडित जी ने तो अपना माथा पीट लिया, बोले महाराज मैं तो इसी जन्म में दुखी था और आपने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। हाँ, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि जब महात्मा आशीर्वाद दे देते हैं तो उनकी बात को भगवान भी सत्य सिद्ध कर देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और बिना पुत्र प्राप्त किए तो मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। हाँ, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और यदि आप नहीं देंगे आशीर्वाद तो आपके सामने ही मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा निश्चित रूप से। और आत्महत्या का पाप आपको भी लगेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको तो पाप लगता ही है, और आत्महत्या जिसने की है उसको जो व्यक्ति देखता है, उसके सामने यदि कोई मर जाए तो देखने वाले को भी पाप लगता है। इसलिए आप भी उसमें पापी होंगे। संत ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माना आत्मदेव ब्राह्मण, तो संत ने अपने झोली में से एक फल निकाला। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। लो ये फल लो और जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। और कुछ नियमावली बता दी, तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो उसके यहाँ निर्मल संतान पैदा होगी। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया आत्मदेव पंडित ने, और उस फल को ले आए अपने घर, और प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी से कहा कि ये लो महात्मा जी ने ये फल दिया है, इस फल को खा लो, उनका आशीर्वाद है कि हमारे यहाँ भी पुत्र होगा। और महात्माओं की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए इस फल को खा लो। लेकिन पत्नी सोचने लगी धुंधली कि मेरे पति को पता नहीं कौन सा बाबा मिल गया। आजकल वैसे ही कितने चमत्कारी बाबा घूम रहे हैं, कौन सा जादू टोना कर दिया होगा इस फल में। इसलिए उसने बहाना कर दिया अपने पति से, कहा कि मैं बाद में खा लूंगी, स्नान करके पवित्र होकर के फिर इस फल को खाऊंगी पूजा पाठ करके, आप ये फल मुझे दे दीजिए। तो धुंधली ने उस फल को रख लिया और आत्मदेव पंडित जी किसी काम से बाहर चले गए। अब वो धुंधली सोचने लगी कि मैं क्या करूं, क्या पता कौन से बाबा ने इसमें जादू टोना कर दिया होगा, और इस फल को खाऊंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। उसी समय उसकी एक सखी सहेली आ गई, तो सहेली को पास में बैठाया और सारी बातें बता दिया धुंधली ने कि मेरे पति को कोई बाबा मिले, उन्होंने कहा इस फल को खा लेगी पत्नी तो बच्चा होगा। ये फल दे करके चले गए पतिदेव, अब मैं क्या करूं। और फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। इस फल को खाने से बड़ी समस्या हो सकती है। यदि उस महात्मा की बात सत्य है तो फल भक्षेण गर्भः स्यात्, फल खाने से मुझे गर्भ आ जाएगा, और गर्भ आने से क्या होता है, गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भ आने से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो स्वल्प भक्षम, मैं थोड़ा ही खाना खा पाऊंगी, ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, और मेरा शरीर भी कमजोर हो जाएगा। तो ततो अशक्तिम गृह कार्यम कथम भवे, तो मेरा जीवन तो बड़ा कठिन हो जाएगा। और दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम, यदि उसी समय कोई चोर डकैत आए और उन्होंने हमला कर दिया हमारे गांव में, तो बाकी लोग तो अपने प्राणों को बचा के भाग लेंगे, और मैं गर्भवती स्त्री कैसे भाग पाऊंगी, बड़ी समस्या हो जाएगी।
और यदि सुखदेव जी महाराज जैसे 12 वर्ष या 16 वर्ष के लिए बच्चा रह जाने पाएगा गर्भ में, तदा में मरणम भवे, तब तो मेरी मौत ही है। 50 तरह के तर्क वितर्क करने लगी और अपनी सखी से बताने लगी और कहती है, बहन एक चिंता तो ये भी है कि जब मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, शरीर कमजोर होगा, तो घर के काम कैसे होंगे, गृह कार्यम कथम भवे। तो सखी ने कहा, तुम चिंता काहे करती हो, जब तुम काम धाम न कर पाओगी घर का, तो अपनी ननद को बुला लेना कुछ दिन पहले से, हाँ, और बढ़िया उससे सेवा करवाना, और जब बच्चा हो जाए उसको भी तो खुशी होगी, तो कुछ अपना दान दक्षिणा उसको दे देना, विदा कर देना। धुंधली ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ननद की बात तो करना ही नहीं। जब भी ननद घर में आती है, बहुत सा घर का माल लेके चली जाती है, हाँ, उस समय तो मैं ताका झांकी भी नहीं कर पाऊंगी घर की, क्या पता आए और घर का बहुत सारा सामान चोरी करके चली जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभियों को ननद का खतरा पहले भी था और आज भी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो तर्क वितर्क किया और फल को नहीं खाया। और एक समय की बात है, उसकी छोटी बहन आ गई धुंधली के पास और धुंधली से वार्तालाप करती है। तो धुंधली ने अपनी बहन को भी सारी बातें बता दी। और धुंधली की जो बहन थी वो पहले से इस ताक में थी कि मेरी बहन को बच्चा हो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं अपना बच्चा इसको दे दूं, तो इसकी सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए। तो उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुमको इस फल को खाने की जरूरत नहीं है, तुम बनावटी पेट बना के रहने लगो, लोगों से कह देना कि तुम्हें गर्भ आ गया और मेरे पेट में भी बच्चा है, मेरे 10 बच्चे वैसे हो ही चुके हैं, ये 11वें नंबर का बच्चा है, और जब ये पैदा हो जाएगा तो मैं तुमको लाके दे दूंगी और तुम इसको अपना बच्चा बना करके लालन पालन करना। बोले इस फल का क्या करें? तो धुंधली की बहन ने कहा, इस फल को खिला दो अपनी गाय को, इसका भी परीक्षण हो जाएगा कि महात्मा के आशीर्वाद में कुछ दम था कि नहीं था। इसको गाय को खिला दो। और इस तरह की वार्तालाप आपस में हो गई। उसकी बहन चली गई और इधर धुंधली ने बनावटी पेट बना लिया और सबको प्रचार कर दिया कि मेरे पेट में गर्भ है, मेरे पेट में बच्चा है, और ऐसा करके प्रचारित कर दिया। धीरे धीरे आत्मदेव पंडित जी के जीवन में भी प्रसन्नता आने लगी और समयानुसार धुंधली के बच्चा हुआ। यद्यपि धुंधली के बच्चा नहीं हुआ, उसकी बहन के बच्चा हुआ, और उसकी बहन ने रात के अंधेरे में वो बच्चा ला करके अपनी बहन धुंधली को दे दिया और धुंधली ने सबको कह दिया कि ये मेरे बच्चे पैदा हो गया। आत्मदेव पंडित जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, प्रसन्न हो गए। गांव के लोग भी आने लगे, बधाइयां देने लगे। 3 महीने बाद गाय को भी बछड़ा हो गया। अब तो लोगों ने कहा, देखो भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहां तो आत्मदेव पंडित जी के संतान नहीं थी, अब तो उनके भी बेटा हो गया और गाय को भी बछड़ा पैदा हो गया। दोनों का नामकरण किया गया। धुंधली ने कहा, देखो मेरा बच्चा है तो मैं ही नाम रखूंगी। पंडित जी ने कहा, ठीक है तुम ही रख लो। तो धुंधली का जैसा खुद का नाम था वैसे ही अपने बेटे का नाम रख दिया, धुंधकारी। और जो गाय से बछड़ा पैदा हुआ था, वास्तव में वो बछड़ा नहीं था, वो मनुष्य के जैसे ही बालक पैदा हुआ था। उसके केवल कान ऐसे थे जो गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। तो गोकर्ण और धुंधकारी ये दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जो गोकर्ण है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, जो गोकर्ण है वो बड़े विद्वान हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े विनम्र हैं। धुंधकारी महाखलः, अधुंधकारी महान दुष्ट हुआ। उसके विचार किसी को अच्छे नहीं लगते, उसकी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। जैसे आज भी समाज में बहुत लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देखेंगे उनकी वाणी में विनम्रता होती है, बोलने का ढंग और सभ्यता उनके भीतर होती है, तो उनकी बातें सबको अच्छी लगती हैं। और कई लोग ऐसा होते हैं, तो हो सकता है बोलना तो अच्छा चाहते हो, पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि विष उगल रहे हैं। बोलने की सभ्यता सीखो बंधुओं। जिस व्यक्ति के भीतर बोलने का आचरण नहीं है
बड़ों के सामने भी असभ्यता की बात कह के चला गया, ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। क्योंकि जो उसने पुण्य भी अर्जित किया होता है, अपनी वाणी के से विष उगल करके अपने पुण्य को भी नष्ट कर देता है। और वास्तव में पढ़ा लिखा और समझदार उसी को माना जाता है जिसकी वाणी अच्छी हो। क्यों, है ना? आप अपने से ही अंदाज लगाओ, आपसे आकर के कोई सम्मान से बात करे कितना अच्छा लगता है, और वहीं कोई जाकर के ऐसा बात करे जैसे आप नौकर हो, या कोई और बात कह के चला जाए, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। इसलिए सदैव अच्छी वाणी में बात करो। गोकर्ण जी हमेशा सदैव अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, इसलिए सब उनको पसंद करते हैं। और वहीं धुंधकारी, उसको कोई पसंद नहीं करता। जब धुंधकारी के दुर्गुणों को देखा पिता आत्मदेव ने, धुंधकारी नशेड़ी हो गया, वेश्याओं का संग करने लगा, नशेड़ियों का साथ करने लगा। और जब वो वेश्याएं धन मांगती तो घर का पैसा चोरी कर करके जाके देने लगा, और जब पैसा कम पड़ गया तो एक दिन तो आया तो घर के बर्तन ही बेच दिया और जाकर के उन वेश्याओं को धन दे दिया। आत्मदेव पंडित जी ने तो अपना माथा पीट लिया, बोले बताओ, मैं पहले दुखी था क्योंकि मेरे पुत्र नहीं था, और आज भी दुखी हूं क्योंकि पुत्र है, और इतना दुष्ट पुत्र है। तो अपने दुख को चिंतन करते हुए आत्मदेव पंडित जी कहते हैं, क्व तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कौन मेरे दुख को दूर करेगा? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो निपुत्री रहना ज्यादा अच्छा था। बध्यंतम तो समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायकः। बांझ रहना ज्यादा अच्छा है। यदि ऐसा कुपुत्र बेटा पैदा होने वाला हो तो उससे अच्छा है कि बिना संतान के रहें, वो ज्यादा सुखी है। और सोचने लगे कि घर तो नरक हो चुका है और ऐसे घर में रहने के योग्य धुंधकारी ने घर को बनाया नहीं है, इसलिए अब बन जाने की सोचने लगे। इतने में गोकर्ण आ गए। गोकर्ण ने जब अपने पिता को दुखी देखा तो बोले, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? आत्मदेव पंडित जी ने अपनी सारी बातें कही तो गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, संसार में सुखी कौन है बताइए? इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आप चाहे जिससे मिल लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं पूरी तरह से दुखी हूं, या कोई ये कह दे कि मैं पूरी तरह से सुखी हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इस संसार का तो एक नाम ही है दुखालय। अच्छा आप ये बताओ, भोजनालय जाते होंगे आप लोग, भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन मिलता है। देवालय जाएंगे तो देवता मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। ऐसे ही ये दुखालय है, और दुखालय में जब हम आए हैं तो यहाँ दुखी तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहितः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहावाद ज्वलते निशम। कहते कौन अपना है, किससे मोह लगा करके हम बैठे हैं? ये जो मोह है, मोह के कारण ही दुख मिलता है। हमने समझा कि ये हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनसे आशा लगा करके बैठ जाते हैं, ये हमारे प्रति ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और जब वो अपना कर्तव्य नहीं करते तो दुख होता है। इसलिए इस मोह के जाल में नहीं फंसना। और इस संसार में सुखी कौन है? बोले कोई तो नहीं। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा सुखी तो केवल वही है जो भगवान का भजन करता है, नहीं तो बाकी तो सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़ी थोड़ी तो सब कोई दुखी है, सुखी तो केवल वही है जो भगवान का भक्त है। इसलिए पिताश्री सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज, आप सब कुछ चिंता छोड़ दीजिए और वन में चले जाइए और वहां भगवान का भजन करिए। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, इतनी ज्ञान भरी बातों को सुनकर कहते हैं कि बेटा
मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे, क्योंकि तुम्हारे भाई धुंधकारी ने घर को नरक बना दिया, और मैं वन जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि मन में उतना प्रबल वैराग्य नहीं है। क्योंकि जब मन में वैराग्य नहीं होता और आप वन में चले भी जाओगे तो वहां भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करें, तो गोकर्ण जी समझाते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते हैं पिताश्री, मन को ही वन बनाइए, अपने मन को ही वन बनाना है। देहे स्थि मांस रुधिरे, ये जो हमारी देह है ये अस्थि मांस मज्जा रक्त इनके द्वारा निर्मित है। इस शरीर का मोह त्याग दीजिए। अरे हमने अपने जीवन में कितनों को पैदा होते देखा और कितनों के शरीर को नष्ट होते देखा। उस शरीर से मोह करके क्या मिल जाएगा। और इस देह के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का भी मोह त्याग दीजिए और मन को ही वन बनाइए। इतना सुंदर ज्ञानोपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को दिया। पिता आत्मदेव वन को चले गए और वहां पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ किया और उसका पाठ करके मुक्ति को प्राप्त कर गए। अब देखो घर में अब गोकर्ण बचे, माता धुंधली बची और वही दुष्ट धुंधकारी बचा। धुंधकारी आया कहीं बाहर से नशे में धुत, पहुंचा अपनी माँ के पास, बोला चलो माल खजाना निकालो, रुपया पैसा। बोले कहाँ है रुपया पैसा। बोले पिताजी तो चले गए घर छोड़ के, तुमको जरूर बता के गए होंगे कहाँ है सब, बताओ। माँ ने कहा अरे बेटा कुछ बचा ही नहीं, तुमने छोड़ा कहाँ है, तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। तो नशे में धुत वो दुष्ट धुंधकारी ने माता को भी पीटा। माता धुंधली बहुत दुखी हो गई और वो तो कुएं में जाकर के गिर गई और उसके भी प्राणों का अंत हो गया। अब गोकर्ण जी सोचने लगे कि पिताजी की पिटाई तो हो ही गई, माता जी की भी हो गई, अब घर में केवल मैं बचा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नंबर लग जाए। तो इसलिए गोकर्ण जी पहले ही चले गए, तीर्थ यात्रा में निकल गए। और गोकर्ण भी जब चले गए, धुंधकारी अकेला घर में बचा। तो धुंधकारी के अंदर वो जो दुष्टपन था वो और बढ़ गया, क्योंकि अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। इसलिए धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया, 5 वेश्याओं के कुसंग में पड़ गया और वो वेश्याएं भी घर में रहने लगी। वेश्या कहती चलो धन दो, तो धन पाने के लिए घर का सारा सामान बेच दिया और जब कुछ नहीं बचा वेश्याओं ने और पैसा मांगा तो धुंधकारी बाहर जाके चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि हमारे लिए ये चोरी करता है, पता नहीं किसी दिन राजा के सैनिकों ने यदि पकड़ लिया, और राजा के सैनिकों ने जब पकड़ लिया और अच्छी पिटाई किया इसकी, तो क्या पता ये हमारा नाम भी बता दे, तो उसके चक्कर में हम भी जेल जाएंगी, तो क्यों ना इसको यही समाप्त कर दिया जाए। तो सो रहा था धुंधकारी अपने घर में और वही 5 वेश्याएं आई और उसके गले में रस्सी डाली। 3 वेश्याएं एक तरफ हो गई, 2 एक तरफ हो गई और उसको खींचने लगी उसके गले में रस्सी डाल करके। लेकिन इतना बलशाली था वो धुंधकारी कि उसके प्राण नहीं जा रहे थे। तो वेश्याएं घबरा गई कि क्या पता अगर नहीं मरेगा तो फिर हम लोग को मार डालेगा। इसलिए एक दौड़ी दौड़ी गई अंदर और चूल्हे से अंगार ले आई आग का और उसके मुख में ठूंस दिया। बेचारा धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया, उसके प्राणों का अंत हो गया। लेकिन चूंकि इतना बड़ा पापी था और अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए प्रेत बन गया और प्रेत बन करके वायु का रूप धारण कर लिया और भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर भटकने लगा। किसी के माध्यम तक से गोकर्ण जी को यह सूचना मिली कि धुंधकारी के प्राणों का अंत हो गया है। तो गोकर्ण जी महाराज जहां भी तीर्थ यात्रा में जाते, धुंधकारी के नाम से तर्पण करते, पिंडदान करते। गया भी गए, गया में भी जाकर के पिंडदान कर दिया और एक दिन लौट करके घर आए
और घर में ही विश्राम कर रहे थे कि विचित्र आकृति बना करके धुंधकारी आ गया। चूंकि प्रेत बन चुका था तो प्रेत योनि को प्राप्त था, इसलिए सकृत में सह सकृत धस्ती सकृत महिषो भवत, कहीं अग्नि बन जाए, कहीं पुरुष बन जाए, कहीं हाथी बन जाए, कहीं भेड़ बन जाए, कहीं भैंस बन जाए। गोकर्ण समझ गए कि ये कोई प्राणी ऐसा है जो दुर्गति को प्राप्त है, इसलिए उन्होंने जल को हाथ में लिया और मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस पर फेंका। और जब फेंका तो वो प्रेत बोल पड़ता है। भागवत में लिखा है, प्रेत उवाचो अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हे भैया गोकर्ण, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं और अपने ही द्वारा किए गए पापों के परिणाम स्वरूप मैंने ब्रह्मत्व का नाश किया और अब प्रेत बन करके मैं भटक रहा हूं। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई धुंधकारी, तुम अभी घर में भटक रहे हो? अरे तुम्हारे नाम से तो मैं हर तीर्थ में तर्पण कर दिया, और तो और मैं गया में जाकर के भी पिंडदान कर दिया, और गया में जाकर के भी पिंडदान करने से तुम तरे नहीं। लोग कहते हैं गया में जाके पिंडदान कर दो तो तर जाएंगे, और मैंने गया में पिंडदान कर दिया, तुम तरे नहीं। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया गोकर्ण, मैं इतना बड़ा प्रेत हूं कि एक बार नहीं तुम 100 बार भी गया में जाके पिंडदान कर दोगे तो भी मैं तरने वाला नहीं हूं। तो बोले, जब गया में जाकर के भी तुम तरे नहीं और 100 बार जाने से भी तरोगे नहीं, तो फिर उपाय क्या है? धुंधकारी ने कहा कि आप ही ये उपाय ढूंढिए। गोकर्ण जी बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, उनसे उपाय पूछते हैं, पर इसका निश्चित उपाय कोई बता नहीं पा रहा। एक दिन की बात है, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे गोकर्ण जी, और भगवान सूर्य की आराधना करके सूर्य से ही पूछते हैं कि हे सूर्यदेव, आप तो जगत के साक्षी हैं, आप ही उपाय बताइए कि गया जाके यदि कोई तर नहीं पाता तो उसका कर्तव्य क्या है, उसके लिए क्या उपाय है? तो सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराओ, सप्ताह में इसका वाचन करो तो इसकी सद्गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यदि गया में जाकर के पिंडदान करने से भी प्रेत नहीं तर पाता, हम लोग जाते हैं ना गया में, अगर वहां से भी मुक्ति नहीं मिलती तो मुक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत है। यदि नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान हो जाए तो बड़े से बड़े पापी भी तर जाते हैं। और जब ये सूर्य भगवान ने कह दिया तो गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, स्वयं कथा के वक्ता बन गए और वहां बड़े बड़े वैष्णवों को बुलवाया। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे वहां श्रोताओं की व्यवस्था की गई। एक तरफ महिला बैठेंगी, एक तरफ पुरुष बैठेंगे, वैष्णव साधु बैठेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं की गई। और फिर कथा का प्रारंभ हुआ। और जब गोकर्ण जी महाराज ने कथा को कहना प्रारंभ कर दिया तो धुंधकारी भी वहां आया। और धुंधकारी वहां आ गया तो वहां 7 गांठों का एक फूला बांस था, उपस्थित था। जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है ना बांस, इस दिशा में देखिए 7 गांठों का ये पोला बांस था वहां, और इसी में आकर के धुंधकारी ने स्थान ग्रहण कर लिया। एक दिन की कथा पूरी हुई तो एक गांठ फूट गई, दूसरे दिन की कथा के बाद दूसरी गांठ फूट गई, तीसरे दिन की कथा के बाद तीसरी गांठ फूट गई। ऐसे तड़ 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 करके 7 दिनों में 7 गांठें फूट गई। गोकर्ण समझ गए कि मेरा भाई धुंधकारी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और जैसे कथा संपन्न हुई तो धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया, भगवान के दूत आए और विमान में धुंधकारी को बैठा लिया और फिर भगवान के लोक के लिए प्रस्थान कर गए।
और भगवान के पार्षदों का ही रूप धारण कर लिया था धुंधकारी ने। उसकी सदगति हो गई, वैकुंठ लोक का अधिकारी बन गया। और ये 7 गांठें क्या है पता है? ये तो व्यास शैली की कथा थी, मैं आपको इसका आध्यात्मिक अर्थ बताता हूं। 7 गांठों का मतलब होता है 7 विकार। 7 विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। ये 7 प्रकार के विकार होते हैं जो हम लोगों के भीतर होते हैं। और 7 गांठें फूटना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन 7 विकारों से हम मुक्त हो जाएं। धुंधकारी ने कथा सुनी तो एक एक दिन गांठ फूटती गई। इसका मतलब है कि एक एक विकार वो छोड़ता गया, और 7 दिन की कथा सुनकर के उसने 7 विकार छोड़ दिए। इसलिए विमान आया और उसको लेकर के भगवान के लोग चला गया। लेकिन विडंबना ये है बंधुओं कि हम लोग कथा तो सुनते रहते हैं, कितनी कथाएं सुन लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के विकारों को छोड़ नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने अंदर के विकारों को छोड़ देता है, वास्तव में सदगति उसी की होती है। वैसे एक बात बताऊं, हम लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, जैसे हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, जब वो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो प्रणाम करने आए, और फिर जब कब तीर्थ यात्रा से लौटे तो भी मिलने आते हैं कि गुरु जी तीर्थ यात्रा संपन्न हो गई, और आशीर्वाद मांगते हैं। तो मेरी एक आदत हो गई है, मैं शिष्यों से एक प्रश्न पूछ लेता हूं। मैंने कहा कि ये बताओ, बहुत अच्छा काम किया, तीर्थ यात्रा कर लिया तुमने, पर ये बताओ तुमने क्या छोड़ा? तो कोई शिष्य कह देता है कि गुरुजी मैंने लहसुन छोड़ दिया, कोई कह देता है मैंने प्याज छोड़ दिया। एक मिला था अभी कुछ दिन पहले, उसने कहा गुरुजी मैंने कढ़ी छोड़ दिया। एक और बहादुर शिष्य मिला था पिछले साल, उसने कहा गुरुजी मैंने काकुन छोड़ दिया। अब काकुन मिलता ही नहीं है तो उसने कहा मैंने छोड़ दिया। लेकिन तीर्थ यात्रा जाओ तो वास्तव में पता क्या छोड़ना चाहिए? अपने इन्हीं 7 विकारों को छोड़ना चाहिए। यदि 7 के 7 ना छोड़ पाओ तो कोई एक छोड़ दो। आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध रूपी विकार को त्याग दो। आज से हम मोह नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। ये जो 7 विकार हैं, इनमें से कोई एक विकार छोड़ दो, तो वास्तव में विकारों का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। ये लहसुन, प्याज और इसको कढ़ी और लौकी छोड़ना ये त्याग नहीं है। बंधुओं, धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने प्रेत को भी उसकी पीड़ा से मुक्त कर दिया। लेकिन जब भगवान के पार्षद गोकर्ण जी महाराज के सामने धुंधकारी को लेकर जा रहे थे, तो गोकर्ण जी ने एक प्रश्न पूछ लिया भगवान के पार्षदों से। बोले महाराज एक प्रश्न है मन में। बोले पूछिए। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। कहते हैं कि यहां पर तो मेरे बहुत सारे श्रोता बैठे थे कथा सुनने के लिए, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? ये तो गलत है। अरे इतने सारे लोग कथा सुन रहे हैं तो यदि विमान आया है तो सबके लिए आना चाहिए। केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? ये बात हमारे समझ में नहीं आई। तो पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। ध्यान से सुनना भैया, श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। भगवान के पार्षद बता रहे हैं कि बोले कहते हैं सुनने को कथा तो बहुत लोग बैठे थे, लेकिन हर श्रोता अलग अलग भावों से कथा को सुन रहा था। तो जो जिस भाव से सुनता है उसको वैसा फल मिलता है। तो अलग अलग भाव, इसलिए अलग अलग फल। धुंधकारी ने कथा को निश्चित नियम से सावधान होकर के सुना था, इसलिए उसको लेने के लिए विमान आया। नहीं तो श्रोता तो कई प्रकार के होते हैं। हाँ, कई लोग बैठे होते हैं, बैठे कथा में और दिमाग लगा है घर में, और कई का लगा है सतना में, किसी का कोठी में, किसी का सिंहपुर में। अरे महाराज आज की कथा सुनने बैठ गए तो आज तो सिंहपुर जा ही ना पाए, सिंहपुर का तो एक काम था। तो कई प्रकार के विचार चलते हैं, तो कथा का प्रभाव कैसे होगा? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं।
बता दें, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता, और तीसरे होते हैं सच्चे श्रोता। पहले होते हैं कौन? श्रोता। हाँ, श्रोता होते हैं कि घर में बच्चे बहुत परेशान किए, सोचे घर में नींद तो आती नहीं, बढ़िया यादव परिवार में कथा चल रही है, चलेंगे बढ़िया, और वहां तो एक बड़ा सा कूलर भी लगा दिया है पवन यादव ने। हाँ, बढ़िया ठंडी हवा आती है, वहीं बैठेंगे और बढ़िया हवा का आनंद लेंगे, और गुरु जी कथा सुनाते हैं तो यहाँ गुरु जी की कथा शुरू और वहां उनकी समाधि शुरू। बोले क्या बढ़िया नींद आ रही है। तो उनको श्रोता नहीं कहते, इनको कहते हैं श्रोता। एक जगह कहीं हम कथा करने गए थे, हमको याद आ गया, बहुत बड़ा ऐसे पांडाल वहां बना था, हम कथा सुना रहे थे, तो एक बुजुर्ग बाबूजी आए कथा सुनने, 60-70 साल के रहे होंगे, और वहां पर बढ़िया ऐसे कई कूलर लगे थे और बढ़िया बैठने के लिए सोफा वगैरह लगे थे, तो वहां आकर के वो बैठ गए, और उनके पहले एक 25 वर्ष का युवा बालक भी बैठा था। हाँ, तो वो उनके आने से पहले ही बैठ गया था, और वो नीचे बैठ के कथा सुनता था, क्योंकि उसे मालूम था कि कथा का रस तो नीचे बैठ करके ही मिलता है। तो वो नित्य नियम से आता, नीचे बैठता और कथा सुनता। और जहां पे वो बैठा था 25 वर्ष का वो युवा, उसी के पीछे सोफा लगा था, तो वो बाबूजी आए और सोफा में सीधे बैठ गए, और कूलर को देखा कि कूलर दूसरी तरफ मुड़ा है, तो उसको अपनी तरफ मुड़ लिया उन्होंने, और बढ़िया हवा आने लगी और उसमें टिक गए। यहाँ हमारी कथा चालू और वहां उनकी समाधि शुरू। 1-1.5 घंटा हो गया वो सोते रहे, और वो 25 वर्ष का वो जो युवा बालक था उसने भी देखा बाबूजी तो 1-1.5 घंटा हो गया सो रहे हैं, और 1.5 घंटे बाद हमने जयकारा लगवाया, बोले वृंदावन में हरिलाल की। और जब जयकारा लगवाया तो सब लोगों ने खूब जोर से जय कहा, और जब मैंने जय कहा तो जब सबके जयकारा की आवाज आई तो बाबूजी की नींद टूट गई, और नींद टूटी तो बोलते हैं जय हो भगवान की जय हो, कितनी अच्छी कथा गुरुजी कहते हैं। तो वो 25 वर्ष का वो बालक, युवा बालक कहता बाबूजी मैं तो 1.5 घंटे से बैठा हूं यहाँ कथा सुनने, आपने तो एक भी कथा नहीं सुनी, सो रहे हैं, और आपने ये कैसे कह दिया कि गुरुजी बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं। बोले देखो ये सब मत बोलो, अब हम बुढ़ापा आ गया है और सब याद नहीं रहता। बोले अच्छा कोई कथा ही सुना दी। नहीं कुछ याद नहीं है, पर इतना पता है आनंद बहुत आया, क्योंकि सो गए थे ना तो आनंद बहुत आया। तो इसको कहते हैं सोता, और दूसरे होते हैं श्रोता। श्रोता को देखो लोग सुपारी काटते हैं कतर 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 कतर, तो ऐसे उनका मुंह भी चलता रहता कतर कतर कतर, ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं श्रोता। यहाँ कथा चालू है उससे उनको मतलब नहीं, वो तो आपस में ही बातचीत करते रहते हैं, और कितना भी बोलो शांति से बैठना है कथा सुनने, वो मानेंगे ही नहीं, आपस में बातचीत शोर शराबा करते रहेंगे। इनको श्रोता नहीं कहते, इनको कहते हैं श्रोता। ये श्रोता की तरह चलते रहते हैं कचर कचर। अब तीसरे होते हैं सच्चे श्रोता। सच्चे श्रोता कौन है? तो बोले जो 3 नियमों का पालन करता है वही सच्चा श्रोता है। पहला नियम, कथा को ध्यान से सुनो। दूसरा नियम, जो तुमने कथा सुनी है उसका चिंतन करो, गुरुजी ने कथा में यह सुनाया है, और उसका तुम अपने आप में ही चिंतन करो और उसका निचोड़ निकालो। तो तीसरा नियम है निधिध्यासन, यानी जो उसका निचोड़ निकला हो उसको अपने जीवन में उतारो, आचरण में उतारो। और जब इन तीनों नियमों का पालन कर लोगे तब कहलाएगा कि तुमने कथा सुनी है। केवल एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल देना ये कथा श्रवण नहीं कहलाता। कथा श्रवण करना तो यही है कि हम उस कथा को सुने, उसका चिंतन मनन करें और फिर उसको अपने जीवन में उतार लें, अपने आचरण में उतार लें। वही सच्चा श्रोता है। धुंधकारी परिस्थिति का मारा हुआ था, इसलिए उसने तीनों नियमों का पालन किया, इसीलिए उसकी सदगति हो गई। उसे लेने के लिए विमान आ गया और वो भगवान के लोक चला गया। भगवान के पार्षदों ने यही संदेश गोकर्ण जी महाराज को बता दिया और चले गए। तो गोकर्ण जी महाराज ने फिर सावन के महीने में फिर से कथा का आयोजन कर दिया और फिर से सभी श्रोताओं को बुलवाया
बोले इस बार गलती मत करना, इस बार सब लोग ध्यान से कथा सुनना। और सबको कथा बड़े प्रेम से सुनाया और सबने मन चित्त लगा करके इस बार कथा सुनी, अपने जीवन में उसको धारण किया। तो जब कथा संपन्न हुई तो सबको लेने के लिए विमान आया और सब उस विमान में बैठे और भगवान के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, कथा सुनने से विमान आता है। अब मुझे एक प्रसंग और याद आ गया, मुझे याद नहीं है बहुत। हम लोग प्रतिदिन नित्य नियम से कथाओं में ही रहते हैं। जैसे अभी इसके पहले हम रीवा में वाल्मीकि राम कथा कर रहे थे, द्वारिका नगर रीवा में पांडे परिवार में। और उसके ठीक पहले अमानगंज के पास एक गढ़ी करहिया गांव है, तो गढ़ी करहिया में पाठक परिवार में भागवत कथा हम कर रहे थे। और उसके ठीक पहले कमताना में कर रहे थे, और उसके ठीक पहले कटनी में कर रहे थे, और उसके ठीक पहले टिकुरिया टोला सतना में भी कथा हुई। लगातार कथाएं रहती हैं। अभी इस कथा का जब विश्राम होगा उसके 2 दिन के बाद अमानगंज में कथा है। तो कथाएं निरंतर बनी रहती हैं, भगवान की कृपा है। तो मैं कह रहा था कि कहीं की कथा का प्रसंग होगा, मुझे याद नहीं, कहीं पे कथा कर रहे थे। अब वो कथा में हमने यही सुना दिया कि विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी चला गया। तो एक बूढ़ी माता जी ने कथा सुनी, तो कथा के समय तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि कथा का नियम है कि जब गुरु जी कथा सुनाना प्रारंभ कर दें तो फिर बाकियों का बोलना मना है, केवल गुरु जी ही बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। तो कथा की जब आरती हो गई उसके बाद वो माता जी मिली, बोली गुरु जी आज आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, लेकिन एक प्रश्न है मन में। तो मैंने कहा माता जी पूछिए। तो माता जी ने कहा गुरु जी आपने सुनाया कि कथा को सुनकर के विमान आता है, पर मैंने तो अपने घर में 3 बार भागवत की कथा करा ली, अभी तक विमान नहीं आया। और महाराज जहां जहां भी गांव में, नगर में या रिश्तेदारी में पता चलता है कि भागवत की कथा हो रही है तो मैं तो जरूर चली जाती हूँ और 7 दिन कथा सुनती हूँ। 50 कथा सुन चुकी हूँ जिस जीवन में, अभी तक विमान क्यों नहीं आया? यदि पहले आया था तो आज भी आना चाहिए, और यदि नहीं आता विमान तो फिर आप ये कहना बंद करिए कि विमान आता है या आया था। तो मैंने उन माता जी को एक बात समझाई, वही बात मैं आज आप लोगों से कहता हूं। मैंने माता जी से कहा कि विमान का मतलब क्या है, पहले आप उस बात को तो समझो। विमान का मतलब ये नहीं है कि कोई आकाश से विमान आएगा उसमें बैठ के हम चले जाएंगे। विमान का मतलब है विगतः मानः इति विमानः, निकल गया है अभिमान जिससे, अहंकार जिससे, उस परिस्थिति का नाम है विमान। यानी आपके जीवन की वो स्थिति जब आपके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाए, आपके अंदर कोई अहंकार न रह जाए, उस परिस्थिति को कहते हैं विमान। तो यदि किसी व्यक्ति ने वास्तव में भागवत की कथा को सुन लिया है तो विमान जरूर आता है, यानी उसका अहंकार जरूर नष्ट हो जाता है। और यदि कथा सुनकर के भी अहंकार नष्ट नहीं हुआ तो समझ लो भी तुमने कथा अच्छे से सुनी ही नहीं, क्योंकि कथा सुनोगे तो विमान जरूर आता है। विमान का मतलब क्या? अहंकार का नष्ट हो जाना ही विमान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसीलिए बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा जीविते जी यदि कोई व्यक्ति सुन लेता है तो उसकी सदगति तो हो ही जाती है। प्रेत योनि में भी कोई पड़ा हुआ है इसलिए उसकी भी सदगति हो जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि नित्य प्रतिदिन कथा सुनने आना और अपने पूर्वजों का भी स्मरण कर लिया करिए। जो इस संसार में नहीं है उनका भी स्मरण करके घर से चलो कि चलिए आप भी कथा को सुनिए और मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये कथा सबका कल्याण करती है। देखो यहाँ पर कामता प्रसाद यादव के घर में यहाँ पर कथा हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल इनके कल्याण की कथा है, नहीं, ये सबके कल्याण के लिए हो रही है। जितने लोग कथा सुनेंगे सबकी सदगति होगी, सबका कल्याण होगा। और बंधुओं, इसके बाद सनकादि महर्षि ने नारद जी से कहा
कि जब धुंधकारी जैसा प्रेत तर गया तो कोई कितने सी बड़ा से बड़ा पापी होगा, वो सब तर जाएंगे। तो नारद जी ने कहा एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहता हूं गुरुदेव। बोले पूछिए। तो बोले कि इस कथा को सुनने की नियमावली भी बता दीजिए। तो उस नियमावली को भी बता देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग जयकारा नहीं बोलते। हाँ, जयकारा बोला करिए, क्योंकि भगवान का जयकारा बोलने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। किसी ने पूछा कि फिर ये पाप जाते कहाँ हैं? तो बोले जो नहीं बोलता उसी के मुंह में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, इसीलिए जयकारा जरूर बोलना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसकी नियमावली बताते हैं। कहते हैं सनकादिक ऋषि कि जब भी कथा को श्रवण करने का भाव मन में आए तो सबसे पहले किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाओ और उनसे कथा का मुहूर्त निकलवाओ। दैवज्ञं तु समाहूयो मुहूर्तं पृच्छेयन्तः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। कई लोग होते ना, कहते हैं महाराज कथा तो सुननी है पर खर्चा कितना आएगा। तो खर्चा कितना आएगा उसकी बात पहले ही मंत्र में बता रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले जब कथा सुनने का मन में विचार आए तो पहले तो किसी विद्वान के पास जाकर के मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और फिर क्या करें? तो कहते हैं विवाहे यादृशं वित्तम। जैसे अपनी बेटी के विवाह में हम लोग धन की व्यवस्था करते हैं ना, बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं कि बेटी का विवाह होगा तो उसमें धन भी खर्च करना पड़ेगा, तो पहले से हम लोग जोड़ते रहते हैं। तो जैसे बेटी के विवाह में धन की व्यवस्था हम लोग करते हैं, ऐसे ही जब श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का विचार आए तो उसके लिए भी धन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि जैसे विवाह में व्यवस्था करते हैं वैसे कथा सुनने में भी व्यवस्था करनी चाहिए। और फिर निमंत्रण पत्र भी प्रेषित करना चाहिए। ये भी लिखा है कि अपने सभी स्वजनों को, सभी भक्तों को, वैष्णवों को निमंत्रण पत्र देना चाहिए। सबसे निवेदन करना चाहिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य उपस्थित हुआ है, कथा का आयोजन हो रहा है, आप लोग भी कथा को सुन के अपने जीवन को धन्य बनाइए। और फिर कथा कहाँ करें तो उसका नियम भी बताते हैं। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कहते हैं यदि इच्छा हो तो जाकर के तीर्थ में जाके सुन लो कथा, और नहीं तो वन में जाके सुन लो, और नहीं तो घर में सुन लो। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम। जहां भी आपकी व्यवस्था बन जाए वहीं पर कथा का आयोजन कर लो और योग्य विद्वान वक्ता का चयन करो। और एक नियम और बताते हैं, कहते हैं कि कथा श्रवण के बैठकी के एक दिन पहले ही क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। क्षौर कर्म मतलब दाढ़ी बाल वगैरह, नाखून वगैरह एक दिन पहले ही काट लो। अब इन 7 दिनों तक दाढ़ी बाल नहीं बनेंगे, नाखून वगैरह नहीं कटेंगे। और ये नियम वक्ता के लिए भी है, पंडितों के लिए भी है, और जो श्रोता है उनके लिए भी है। इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो भंडारा के बाद ही बाल बनेंगे, ये नियम बताया। फिर भगवान की पूजन का विधान बताते हैं। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजये। गौरी गणेश इन पीठों का पूजन करें। और फिर लिखा है कि भागवत का पूजन करने के बाद व्यास पीठ पर बैठे जो कथावाचक व्यास हैं उनका पूजन करना चाहिए। व्यासो विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। कथा व्यास को विष्णु का रूप मानकर के पूजन करना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप अपने मुखारविंद से कथा को सुनाकर हमारे जीवन का कल्याण करें। और उसके बाद लिखा है कि जापकों का भी वर्ण करना चाहिए, जो गायत्री मंत्र और नारायण आदि मंत्रों का जप करें। और फिर इसके बाद लिखा है कि प्रातः काल पीठों का पूजन करें, व्यास पीठ का पूजन करें, और फिर कथा के मूल पाठ को श्रवण करें। और मध्याह्ने घटिका द्वयम कथा विरामः कर्तव्यः।
और बीच मध्य काल में कथा का विश्राम भी कर देना चाहिए और फिर सायंकालीन उसका प्रवचन होना चाहिए। ये नियम बताते हैं। और फिर लिखा है कि यदि आप में सामर्थ्य हो तो 7 दिन निराहार रह के कथा सुनो, केवल दूध पियो और कथा सुनो 7 दिन तक। और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो लिखा है कि दोनों टाइम फलाहार करो और कथा सुनो। पर मनुष्य का शरीर है, कभी कोई समस्या हो सकती है, उसकी भी एक क्षमता है। तो लिखा है कि ये भी कर सकते हो कि एक टाइम फलाहार करो, दूसरे टाइम भोजन कर लो। फिर इसके बाद लिखा है कि यदि इतने में भी बात ना बने और ऐसा लगे कि यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कथा में कोई विघ्न आ सकता है, तो लिखा है दोनों टाइम बढ़िया भोजन करो, लेकिन कथा का श्रवण मन लगा के करो। हाँ, भोजनम तो बलम मन में कथा विघ्न करो यदि, भोजन बिल्कुल कर लो बड़े प्रेम से, लेकिन कथा मन लगा के सुनो। कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, लेकिन लखवाहारा सुखा बहा, थोड़ा ही भोजन करना, बहुत ज्यादा नहीं कि बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े। और फिर इसके बाद लिखा है विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। जिस व्यक्ति ने गुरु मंत्र दीक्षा नहीं ली है उसको कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं है। इसीलिए कथा श्रवण करने से पहले किसी योग्य विद्वान को अपना गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तो चाहे हम कोई दान करें, कोई जप करें, व्रत रखें, उपवास करें, चाहे जो भी तीर्थ यात्रा करें, उसका फल अपने को नहीं मिलता। ये फल तो तभी मिलता है जब हम गुरु मंत्र दीक्षा ले लेते हैं। इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो मार्गदर्शन देते हैं। जैसे अब कोई पूछ लेगा कि गुरु की आवश्यकता क्या है, तो एक सरल उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे अब हम आपके गांव खनगढ़ में इसके पहले आए नहीं, पहली बार आए हैं। कल पहली बार हम आपके गांव में आए। सिंहपुर तक तो आते थे, सिंहपुर से उधर कोठी तरफ भी कई बार गए और इधर कालिंजर तरफ भी निकल जाते थे, लेकिन खनगढ़ में नहीं आए। कौन सा रास्ता है? तो फोन के माध्यम से संपर्क हो रहा था, बोले उस रास्ते से मुड़ जाइए, वहां से मुड़ जाइए। अब वो कई रास्ते समझ में आ नहीं रहा। तो जो महतैन लिखा था किसी मोड़ पर, तो वहां बताया किसी ने कि इसी से चले जाएं तो खनगढ़ मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति मिला रास्ते में और उसने बताया कि गुरुजी बस इस रास्ते को पकड़ लीजिए, सीधा चले जाएंगे तो आपको खनगढ़ मिल जाएगा। तो जो व्यक्ति मिला वही गुरु है। खनगढ़ जाना हमारा लक्ष्य था। ऐसे ही हम सब का लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना। लेकिन रास्ता पता नहीं है, तो जो व्यक्ति हमें रास्ते में मिला, जिसने हमको रास्ता दिखा दिया कि इस रास्ते से जाओ तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, वो खनगढ़ मिल जाएगा, वही गुरु है। इसलिए गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है। भगवान राम आए संसार में, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। कृष्ण आए तो वो भी गुरु बनाए। बिन गुरु दीक्षा अफल सब, जब तप होम क्रियादि, जो पाहन में बीज बोए उपजे ना फलवादी। जैसे बीज आप ले लीजिए और पत्थर में बो दीजिए, क्या कभी जमेगा? ऐसे ही गुरु मंत्र दीक्षा के बिना कोई भी सत्कर्म करोगे वो नहीं मिलेगा। इसलिए किसी योग्य विद्वान का चयन करो और उनको अपना गुरु बनाओ और उस मार्गदर्शन में भगवान को पाने का प्रयास करो, तो निश्चित जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम बताते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, अधा सुप्ति। फिर लिखा पत्रावल्याम च भोजनम, और कुछ पदार्थों का निषेध भी किया है। उड़दा की दाल नहीं खानी, ध्यान देना। इन 7 दिनों का जो अनुष्ठान है ये भागवत, उसमें उड़दा की और मसूर की दाल का निषेध है, वो नहीं बनना चाहिए। बासी अन्न नहीं खाना, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बैंगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की नियमावली बताते हैं। और फिर कहते हैं कि इन 7 दिनों में काम, क्रोध आदि विकारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। और इन 7 दिनों में कभी किसी की निंदा भी मत करना और सत्संग में समय व्यतीत हो इसका प्रयास करना।
और एक नियम और बताते हैं, कहते हैं जब कथा शुरू होती है तो निद्रा देवी भी आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? आती है ना। अब कई माताएं हंस रही हैं, बोलती हैं आती हैं तो इसलिए तो हम सर ढक लेते हैं, अंदर सोते रहते हैं, पता नहीं चलता किसी को। अब देखो निद्रा देवी जब आती हैं, अच्छा ये हास्य नहीं है, ये बाकायदे ग्रंथों में इसकी कथा आती है, मैं वो भी बता देता हूं। एक बार निद्रा देवी भगवान के पास गई और भगवान से बोले कि प्रभु आपने तो बड़ा अन्याय किया मेरे साथ। तो भगवान ने कहा निद्रा देवी तुम ऐसा क्यों कहती हो, हम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हमारा नाम तो समदर्शी है, हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं। निद्रा देवी ने कहा कि कहां समान रूप से देखते हैं, संसार में मेरा सबसे बड़ा भक्त था कुंभकर्ण, 6 महीना सोता था और उसको तो आपने मार दिया, तो ये बताइए अब मेरी भक्ति कौन करेगा, कौन मुझे पूछेगा, कौन पूजेगा। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो निद्रा देवी, तुम चली जाओ पृथ्वी लोक में, जहां जहां मेरी कथा हो रही हो वहां तुम चली जाना, वहां तुमको तुम्हारे बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे। इसीलिए निद्रा देवी आती हैं अपने भक्तों की तलाश में और उनके भक्त मिल भी जाते हैं। तो निद्रा देवी का आक्रमण जैसे होता है तो उसको दूर करने का उपाय लिखा है, जय सप्तम नमः सप्तम शंख सप्तम चकारिये, बीच बीच में खूब जोर से जयकारा लगाओ, खूब नमस्कार करो, कभी बीच बीच में शंख ही बजा दो, घंटियां बजा दो। तो निद्रा देवी जैसे आती हैं वैसे चली भी जाती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर कहते हैं कि कथा के दौरान जितने भी उत्सव आए, जैसे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा चौथे दिन, फिर गोवर्धन लीला होगी, फिर भगवान का विवाह उत्सव होगा और फिर सुदामा चरित्र की कथा होगी। तो जितने भी ये कथा में प्रसंग उत्सव आए उनको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और इन सब नियमों को बताते हुए कहते हैं कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः, ये जो कथा का अमृत रस है ये न स्वर्ग लोक में है, न सत्य आदि लोकों में है, न वैकुंठ लोक में है, ये तो केवल पृथ्वी लोक में प्राप्त है। इसलिए भगवान की कथा जब यहाँ होती है तो देवता लोग भी आते हैं, सूक्ष्म रूप बनाते हैं और फिर कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि अन्य लोकों में कथा प्राप्त तो है ही नहीं। और इस प्रकार से सप्ताह क्रम से सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई और कथा को सुनकर के भक्ति पुष्ट हो गई और उसके जो बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, उनकी वृद्धता निवृत्त हो गई, वो युवा हो गए, सभी प्रसन्न हो गए और नारद जी की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखदेव जी महाराज वहां आ गए और उन्होंने भागवत की महिमा का गान करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय प्रहलाद आ गए, बलि, उद्धव, अर्जुन भी आ गए और भगवान भी वहां प्रकट हो गए और सब लोगों ने भगवान को आसन दिया और सब बढ़िया कीर्तन करते हुए झूमने लगे। और कीर्तन को देखने के लिए तो शंकर जी और पार्वती मैया भी आ गई और सब कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा भैया ये बताओ, कीर्तन कहने में टैक्स लगता है क्या? तो बोलते काहे नहीं हो? सब लोग बढ़िया बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब सब ने कीर्तन किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, मत्तो वरम भाववृता गुणध्वम, वरदान मांगो। सब ने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु जब जब हम आपकी कथा सुने तब तब आपका दर्शन हो जाया करे, यही वरदान चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। और बंधुओं, इस प्रकार से भक्ति की पुष्टि होती है, ज्ञान वैराग्य में नव संवर्धन होता है, नव चैतन्य आता है, और धुंधकारी की मुक्ति यानी अहंकार की मुक्ति होती है और भगवान की प्राप्ति होती है। यही श्रीमद् भागवत कथा का सार है। और इस प्रकार से यह महात्म की कथा संपन्न हो गई। अब कथा अपने प्रथम स्कंद में प्रवेश करती है। एक बात कहूं, जब भी किसी ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो जिस देवी या देवता के विषय में वो ग्रंथ लिखा है उसकी स्तुति की जाती है। जैसे शंकर जी का कोई ग्रंथ होगा तो जब उसको हम पढ़ेंगे तो उसके सबसे पहले मंगलाचरण में शंकर जी की स्तुति लिखी होगी। दुर्गा जी का कोई ग्रंथ है तो दुर्गा जी की स्तुति लिखी होगी। विष्णु जी का ग्रंथ है तो विष्णु जी की स्तुति होगी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम मंत्र में, उसके मंगलाचरण में किसी भी देवी या देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई। नाम लिखा ही नहीं। किसी ने व्यास जी से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? किसी देवी देवता का नाम ले लेते, राम जी का ले लेते, कृष्ण जी का ले लेते, शंकर जी का, किसी का भी ले लेते। तो व्यास जी कहते हैं कि राम जी का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यदि मैं राम जी की स्तुति कर लेता तो लोगों को लगता कि ये राम जी का ग्रंथ है, तो जो बाकी भगवान के भक्त हैं वो सोचते हमारे मतलब का तो कुछ है नहीं, तो वो काहे सुनते कथा। और यदि मैं कृष्ण का नाम ले लेता तो लोग सोचते कि केवल कृष्ण की कथा है और कुछ नहीं है, तो बाकी लोग कैसे इसकी शरण में आते। इसीलिए उन्होंने किसी का नाम लिया ही नहीं। तो स्तुति किसकी करते हैं पता है? सत्य की, सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण करते हैं। और नहीं तो किसी भी ग्रंथ को आप देखिए, गांव में प्रायः लोग ज्यादा भले पढ़े लिखे ना हो पर रामचरितमानस जरूर पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? रामचरितमानस को यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसका जब प्रारंभ होता है तो तुलसीदास जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। शंकर जी की वंदना, पार्वती जी की वंदना वहां से प्रारंभ करते हैं। फिर सदगुरुदेव की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, अयोध्या जी की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना, माता सरजू की वंदना, राजा दशरथ की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, चारों पुत्रों की वंदना, चारों पुत्र वधुओं की वंदना, मिथिला की वंदना, राजा जनक की वंदना, किसी की वंदना नहीं छोड़ा। किसी की वंदना नहीं छोड़ते व्यास जी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी। और वंदना करते करते पता किसकी वंदना करते हैं? चोरों की वंदना, डकैतों की वंदना, दुष्टों की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना, निंदा सुनने वालों की वंदना। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करते हैं, सबकी वंदना करते हैं। और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोरी जुगे पानी। कहते हैं मैं सबकी वंदना इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे मेरे सीताराम सब में दिखाई देते हैं। तो किसकी स्तुति मैं छोड़ दूं? मैं सबकी स्तुति करता हूं क्योंकि मुझे सब में सीताराम दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से उन्होंने किसी की स्तुति नहीं छोड़ी। और वैसे ही व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो इसके मंगलाचरण में सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण करते हैं। आइए प्रथम मंत्र को हम लोग सुने। जन्माद्यसयतो वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिवेदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कहते हैं जिस परमात्मा के कारण इस सृष्टि का जन्म होता है, पालन होता है और प्रलय भी होती है, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा को वेदार्थ ज्ञान का पाठ कराया, और कैसा ज्ञान जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग, विद्वान लोग भी मोह को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, हम उनको नमन करते हैं क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि संसार का चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो राम को ना मानता हो, कृष्ण को ना मानता हो, किसी अन्य धर्मावलंबी हो, कोई अन्य धर्मों का, लेकिन वो सत्य स्वरूप ब्रह्म को तो मानता ही है। इसलिए सर्वग्राहिता के लिए कि सब लोग इसको स्वीकार कर लें, इसलिए सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण करते हैं। और इस प्रकार से ये प्रथम मंत्र हुआ। और उसके बाद दूसरे मंत्र को सुनिए। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रारंभ का द्वितीय मंत्र है। इसमें परम धर्म का निरूपण करते हैं। कहते हैं ये जो कथा है ये कल्याणकारी है। शिवदम ये कल्याण करती है। और कैसी है ये कथा? तो कहते हैं तापत्रयो उन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों को समाप्त कर देती है, उनका उन्मूलन कर देती है ये कथा। और एक बात कहूं, भागवत में 18,000 मंत्र हैं और उन मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। उनमें से एक मंत्र ये भी है। क्यों मुझे अच्छा लगता है? इसकी जो अंतिम पंक्ति है वो बड़ी विशेष है। सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस समय भी किसी व्यक्ति के मन में कथा को श्रवण करने का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी समय गोविंद उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो आप अपने घर में बैठे थे, अब आपको पता है कि यादव परिवार में कथा 23 तारीख से प्रारंभ हो गई, तो इसलिए आप सब लोगों को पता है कि कथा प्रारंभ हो गई है, गुरु जी का प्रवचन होने वाला है, इसलिए आप अपने घर को जल्दी जल्दी संपन्न किए। अरे काम तो जीवन भर लगे रहेंगे, ये कथा सदैव नहीं हो पाएगी, इसलिए आपने कामों को संपन्न कर लिया। और आपके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि जब तक गुरु जी कथा कहते रहेंगे तब तो हम बिल्कुल संसार की याद भुला करके कथा स्थल में बैठ करके केवल कथा सुनेंगे। तो जिस समय कथा को सुनने का भाव आपके मन में आ जाता है, उसी क्षण गोविंद आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
अच्छा एक बात बताएं, इस मंत्र में ये नहीं लिखा कि भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं, ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि जो आसन में विराजमान हो जाएगा वो उठ भी तो सकता है आसन से। यहां लिखा है कि सद्यो हृदय अवरुद्धते, भगवान आकर के बंदी बन जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, अटक जाते हैं हृदय में, यानी अवरुद्ध हो गए, अब वहां से हट नहीं सकते। इसलिए भगवान की कथा को सुनो और नियम से कथा सुनो। देखो संसार के काम तो सदैव बने रहेंगे, नियम से कथा सुननी चाहिए। देखो आपने अपने जीवन में एक अनुभव तो सब लोगों ने लिया होगा। आप यदि किसी काम में व्यस्त हैं और आपने कई बार ये सोचा होगा कि मेरा ये काम पूरा हो जाए फिर उसके बाद में कुछ दिन आराम करूंगा। क्या कभी आराम का वो दिन आया आपके जीवन में? अरे वो आराम होने से पहले ही कोई दूसरा काम तैयार हो गया और उसको पूरा होने से पहले कोई तीसरा काम तैयार हो गया। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। संसार के काम सदैव बने रहेंगे, इसलिए कथा के समय में तो आकर के केवल कथा को सुनना, उसी से सदगति होगी। और फिर इसके बाद अब तीसरा मंत्र कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ा सुंदर मंत्र है ये तीसरा। इसमें कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, तो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है ये भागवत। अब ऐसे बड़े सरल उदाहरण से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जब मैं कथा सुनाता हूं तो मेरा प्रयास रहता है कि बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊं ताकि बात हर व्यक्ति के समझ में आ जाए। देखो जैसे कोई मान लो पास में वृक्ष लगा हो आम का, अब बढ़िया गर्मी का सीजन है, आम का सीजन तो शुरू हो ही गया। तो यदि आपको आम का रस चाहिए तो एक बात बताएं, आम के रस में, उस फल के रस में जो तत्व है वो तत्व उसमें कहां से आया? वो उस वृक्ष से ही तो आया। जो तत्व उस वृक्ष में है वही वृक्ष का तत्व तो ही सार रूप में उस फल में आ जाता है। किसी ने कहा कि ये जो फल है ये उस पूरे वृक्ष का ही तो सार तत्व है, और यदि वृक्ष का रस ही उस फल में आता है तो क्यों ना हम सीधे वृक्ष से ही रस ले लें। तो प्रयास करके देख लो, टहनी तोड़ो और खा के देखो, अगर दांत में टूट जाए तो कहना। आपको यदि उस वृक्ष का रस लेना है तो उसके फल को खाना पड़ेगा, फल के माध्यम से ही आप उस वृक्ष के रस को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही जो वेद हैं कल्प वृक्ष, और वेद का यदि रस लेना है, उसका तत्व यदि ग्रहण करना है तो उसके फल से लेना पड़ेगा, और वेद का फल है भागवत। तो यदि वेद की भाषा समझ में नहीं आती तो भागवत को सुनो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। अच्छा ये भी कहते हैं कि पका हुआ फल है, क्योंकि फल कच्चे भी तो होते हैं, तो कच्चा फल खाएंगे तो अच्छा तो नहीं रहेगा, पका फल खाएंगे। तो बोले महाराज वो तो ठीक है, लेकिन फल में छिलका भी तो होता है, गुठली भी तो होती है। तो बोले नहीं, ऐसी बात तो करना ही नहीं। ये फल तो ऐसा है भागवत का फल कि इसमें ना तो छिलका है ना तो गुठली है, इसमें तो कोई केवल रस ही रस भरा है, इसमें छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं। छिलका और गुठली का मतलब है कि छोड़ने लायक व्यर्थ चीज, पर यह भागवत का फल ऐसा है कि इसमें छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं, ये तो सब ग्रहण करने के योग्य है। बोले महाराज फल तो खाने की चीज है, कई लोग तो वेदांती होते हैं बिना दांत वाले, होते हैं कि नहीं? हाँ, एक मैया हंस रही है, मेरे दांत ही नहीं है। तो ऐसे ही दांत नहीं होते तो वो क्या करेंगे, फल कैसे खाएंगे? तो बोले ऐसी बात करना ही नहीं,
ये जो भागवत का फल है इसको मुंह से खाना ही नहीं, इसको खाना नहीं है, इसको तो पीना है। तो बोले पीना है, और वो भी मुंह से नहीं पीना, इस रस को पीना है कानों से। तो इसलिए वो भी समस्या नहीं है, दांत हो या ना हो कोई समस्या की बात नहीं। बोले महाराज वो सब तो समझ में आ गया कि वेद का फल है भागवत, और भागवत ऐसा फल है जिसमें कोई छिलका नहीं, कोई गुठली नहीं, और इसको पीना है और कानों से पीना है। पर महाराज फल तो कोई कोई खट्टे भी होते हैं, कोई कोई कड़वे भी हो जाते हैं, कोई कसेली हो जाते हैं, और मीठा फल खाने में अच्छा लगता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो भागवत का फल है ये मीठा है कि कड़वा है? बोले ऐसी बात तो करना ही नहीं। इसमें सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है। एक कहावत मैंने सुनी है, गांव में प्रचलित है कि जिस फल में तोता पक्षी अपना मुख लगा देता है वो फल मीठा जरूर होता है, ऐसा लोग कहते हैं, और वो वास्तव में फल मीठा रहता है। अब या तो उसके चोंच लगाने से वो मीठा हो जाता होगा, या तो वो तोता पक्षी चोंच मारता ही उस फल में होगा पहले से, जो ऑलरेडी पहले से मीठा रहता होगा। अब बात चाहे जो कुछ हो, लेकिन तोते ने अपना मुख लगा दिया है तो ये गारंटी है कि फल मीठा होगा। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज का मुख लगा है इस फल में, तो भागवत का जो फल है वो भी मीठा फल है, उसकी भी बड़ी गारंटी है। इसलिए इसको बड़े प्रेम से पियो। बोले महाराज कब तक पिए? तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मोहो रसिका भावुका। इस फल को पियो। बोले कब तक? तो कहते हैं आसमंतात लयम पिबत, जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक इस रस को पीते रहो। हाँ, तब तक पीते रहना चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज जी मैंने अपने घर में 3 भागवत की कथा सुन ली, रिश्तेदारी में कहीं कथा होती है वहां सुनने चली जाती हूँ, और गांव में कहीं कथा हुई वहां चली जाती हूँ, कई कथाएं सुनी। महाराज कब तक सुने ये कथा? ये वही तो कथा है, भगवान की वही कथा, कब तक सुने? बोले आसमंतात लयम पिबत, जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक इस रस को पियो। या ये समझो कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक इस रस को पियो, और जब मर जाना और उसके बाद अगला जन्म मिले तो फिर से रस को पीना, और फिर जब मृत्यु हो जाए फिर से अगला जन्म मिले तो फिर से पीना। बोले कब तक? बोले जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक इस रस को पीते रहो, क्योंकि इसमें अमृत भरा है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। और एक बात कहूं, यदि किसी के मन में यह भाव आ जाता है कथा को सुनकर कि अरे वही तो कथा है, अभी पहले भी तो कभी हुई थी गांव में, फिर उसके पहले भी तो कहीं हुई थी, तो कब तक सुने उस कथा को, वही कथा। तो एक बात बताऊं, यदि आपके मन में यह भाव आता है तो समझ लो, जान लो कि तुमने कथा के रस को भी चखा ही नहीं। हाँ, क्योंकि कथा के रस को जो लोग चख लेते हैं, जान लेते हैं, उनके मन में निरंतर उत्सुकता बनी रहती है, आगे क्या हुआ, अभी और सुनना है, अभी और सुनना है, क्योंकि कथा का ये रस ही ऐसा है। हाँ, एक बात मैं अपनी बताऊं, मैंने अपने जीवन में बहुत भागवत की कथाएं कही हैं, निरंतर कथाएं बनी रहती हैं और कथाओं में रहते हैं, लेकिन आज भी देखो प्रसंग वही है, कथा वही है, लेकिन जब भी मैं ग्रंथ को खोलता हूं और पढ़ता हूं तो कोई नया विचार उत्पन्न हो जाता है। जिस पृष्ठ से मैं कई बार निकला हूं, दृष्टि गई है, और आज भी जब फिर से उस पर दृष्टि जाती है तो कोई ना कोई नई चीज मिल जाती है, क्योंकि कथा का रस ही ऐसा है। रामचरित जय सुनत घाही, तो रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा को सुनकर के जो खा जाता है, जो सोच लेता है कि अरे बहुत हो गया, कितना सुने, वही कथा कब तक सुने, तो समझो उसने कथा के रस को भी चखा ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों खानगाह वालों भैया, आज भोजन नहीं हुआ क्या?
जयकारा की आवाज तो आती नहीं। हाँ? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बिल्कुल ऐसे ही तो बोलना है, बिना माइक के आप लोग बोल सकते हैं। और बंधुओं, इसके बाद कथा का प्रसंग आगे बढ़ता है। तो नैमिषारण्य का एक परम पावन क्षेत्र है, जहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 6 प्रश्न। और ध्यान से सुनना, हम जब कथा सुनाते हैं तो बाद में फिर पूछते भी हैं कि चलो भैया आज हमने कथा सुनाई थी, बताओ क्या क्या सुनाई। तो फिर हम पूछेंगे और बताना पड़ेगा। फिर आप लोग ये कह के बच नहीं सकते कि महाराज हमारा ध्यान तो कहीं और था। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनना। 6 प्रश्न पूछे थे। और कौन कौन से प्रश्न, ये ध्यान से नोट करते चलना दिमाग में, बड़े मार्मिक प्रश्न हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों का जब उत्तर देते हैं सूत जी महाराज, तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में तो पूरी भागवत की कथा है। तो मूल रूप से तो ये 6 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न पूछते हैं शौनकादि ऋषि, पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। ये पहला प्रश्न है। कहते हैं हे सूत जी महाराज, अब समझते चलना, पहला प्रश्न कौन था, दूसरा प्रश्न क्या था, तीसरा क्या। 6 प्रश्न पूछे। तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि महाराज कलयुग में मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है, कल्याण काहे से होता है, ये मुझे जानना है। क्या तीर्थ यात्रा करने से कल्याण होगा, या परिक्रमा लगाने से कल्याण होगा, या दिन में 10 बार नहाने से कल्याण होगा, या 30 दिन के महीना में 30 दिन व्रत रखने से कल्याण होगा। आखिर कल्याण होगा कैसे, ये मुझे जानना है। ये पहला प्रश्न सुन लिया ध्यान से। हाँ, फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि महाराज कभी कभी हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब मंदिर गए और मंदिर में देखे बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है, किसको पूजे किसको छोड़ें, कौन सा ऐसा देवता है जिसकी हम पूजा कर दें तो सबकी पूजा अपने आप हो जाए। तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है, ये दूसरा प्रश्न पूछते हैं। वैसे एक बात बताऊं, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में एक ही देवी, एक या देवता की मूर्ति होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिनका मन अभी उतना परिपक्व नहीं है, जिनकी बुद्धि अभी इतनी परिपक्व नहीं है, उनका मन तो भ्रमित हो जाएगा। जैसे एक माता जी गई, एक बार बढ़िया लोटे में जल ले लिया और कुछ चिरौंजी दाने ले लिया और पहुंच गई मंदिर। और मंदिर था राम जी का। बढ़िया राम जी को स्नान कराया और चिरौंजी दाने का भोग भी लगा दिया। वहां लक्ष्मण भैया भी थे, सीता मैया भी थी, उनको भी स्नान कराया, भोग लगा दिया। अब थोड़ा सा जल बचा था लोटे में। अब मंदिर से जैसे बाहर आई तो मैया की दृष्टि गई, अरे राम राम, भोलेनाथ भी तो बैठे हैं बगल में। तो भोलेनाथ को भी जल चढ़ा दिया और चिरौंजी दाना का भोग लगा दिया। वहां से बाहर आई तो देखी कि अरे यहाँ तो राधा कृष्ण भी विराजमान है, तो उनको भी स्नान कराया और चिरौंजी दाने का भोग लगा दिया। और थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो देखी अरे दुर्गा मैया भी तो हैं। लोटे में देखा तो जल बचा नहीं और चिरौंजी दाने भी पूरे चढ़ा दिए। अब क्या करें? अब माता जी टेंशन में, हे राम राम, क्या हो गया, आज तो जरूर मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। अब दुर्गा जी सोच रही होंगी कि बताओ, इसको सारे भगवान प्रिय हैं और मैं प्रिय नहीं हूं, मुझे तो बिल्कुल जल नहीं चढ़ाया और न तो भोग लगाया। अब तो दुर्गा जी नाराज हो जाएंगी। अब तो अरे भैरव बाबा भी तो बैठे हैं, वो भी तो छूट गए। ये भैरव बाबा भी नाराज हो जाएंगे, दुर्गा मैया भी नाराज हो जाएंगी। अब वो माता जी दिन भर इसी टेंशन में, अब खाना बनाने में मन न लगे, किसी से बात करने में मन न लगे। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि अभी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है।
अभी इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञान होता तो परेशानी होती नहीं। तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, ये दूसरा प्रश्न पूछ लिया। अब ध्यान से सुनते जाना, अभी तो मैं बड़ी शांति से सुना रहा हूं, फिर मैं पूछूंगा। अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि यदि हम वेद को सर्वोच्च माने तो वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। अजन्मा का मतलब है जो जन्म नहीं लेता। और अगर जन्म नहीं लेते तो वसुदेव और देवकी के यहाँ कन्हैया बनकर के क्यों आते हैं? दशरथ कौशल्या के यहाँ राम बनकर के क्यों जन्म लेते हैं? नाम यदि अजन्मा है तो जन्म लेते क्यों हैं? और यदि जन्म लेते हैं तो नाम अजन्मा क्यों है? तो चौथा प्रश्न पूछते हैं कि चलो ये मान लिया कि भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, तो कितने अवतार? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कितने अवतार? और कलयुग की बात क्या कहें? कलयुग में तो रोज रोज नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं। हाँ, किसी से छिपा नहीं है। अपनी ऐसी वेशभूषा बना लिए विचित्र सी, और बढ़िया बैठ गए और पर्चा बनाने लगे, भविष्य बता रहे हैं। हाँ, और लोग जाते हैं, बड़ी लंबी लाइन लगाते हैं, अरे हमारा भी भविष्य पता चल जाएगा, हमारा भी नंबर आ जाएगा तो हमारा भी पर्चा बनेगा। हाँ, पर्चा वर्चा तो कुछ बनता नहीं, और धूल मिट्टी खा के भी चले जाते हैं भटक के। एक बात कहूं, जो व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कारों के पीछे भागता है, चमत्कार की आशा लगाता है, वो जीवन में धोखा जरूर खाता है। ध्यान से समझना इस बात को। जिसने चमत्कार चाहा अपने जीवन में, वो धोखा जरूर खाता है, और उसको लूटने वाले भी लोग मिल जाते हैं, उसको लूट के चले जाते हैं। इसलिए जीवन में यदि आशा करनी है, यदि अपेक्षा करनी है, यदि भरोसा करना है, तो केवल भगवान का करना, किन्हीं चमत्कारियों का नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति चमत्कारों के पीछे भागेगा तो वो धोखा जरूर खाता है, और जो भगवान के पीछे भागता है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। तो बंधुओं, इस प्रकार से 5वां प्रश्न करते हैं कि मेरा निवेदन है कि सार सार बताना गुरुजी। कलयुग में लोगों के पास समय की कमी होगी। अब देखो, आपको एक बात बताएं, पहले के समय में 8 दिन कथा होती थी। हाँ, एक दिन पहले ही कलश यात्रा हो जाए और बैठकी हो जाए, फिर 7 दिन कथा हो, टोटल 8 दिन हो जाते थे, और दोनों टाइम प्रवचन होते थे। हाँ, अब आजकल इतना किसी को समय नहीं, तो इसलिए बोलते हैं सार सार बताना गुरुजी, जो उसका रस हो। और 6वां प्रश्न पूछते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। लेकिन एक बात बताएं, 6वां प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम को छोड़ करके परम धाम का गमन कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6वां प्रश्न था। तो 6 प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में मूलतः भागवती कथा है। अब सूत जी महाराज इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी महाराज का जब स्मरण किया तो अब प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। तो चलो भैया बताओ, पहला प्रश्न क्या था? चलिए, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था बंधुओं, कलयुग में मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? क्या तपस्या करने से कल्याण होगा, तीर्थ यात्रा जाने से होगा, या व्रत रखने से होगा, या मंदिर जाने से होगा? कल्याण होता कैसे है? तो उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति का कल्याण होता है
उसका एक ही उपाय है, भगवान के चरणों में प्रेम का होना। बस उसी से कल्याण होगा। यदि भगवान के चरणों में प्रेम है तो मंदिर जाओ तो अच्छा, तीर्थ यात्रा करो तो अच्छा, मंदिर जाओ तो अच्छा, परिक्रमा लगाओ तो अच्छा, व्रत करो तो अच्छा। यदि प्रेम नहीं है तो चाहे जो भी कर लो कुछ अच्छा नहीं। प्रेम होना चाहिए भगवान के चरणों में। और वो प्रेम कैसा हो? तो कहते हैं वो प्रेम भी निष्काम होना चाहिए। निष्काम का मतलब क्या है? देखो, भावना और प्रेम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निष्काम, तो बंधुओं, हम आपको कथा श्रवण करा रहे थे कि मनुष्य का कल्याण होता है भगवान के चरणों में प्रेम होने से। और वो प्रेम कैसा हो? तो कहते हैं वो प्रेम निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं हो। और हम लोग तो सकाम प्रेम ज्यादा करते हैं। सकाम का मतलब है कि प्रेम के बदले कुछ मांगना, भक्ति के बदले कुछ मांगना, ये कहलाता है सकाम प्रेम। और निष्काम प्रेम होता है कि हम प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहते, हम प्रेम करते हैं केवल प्रेम के लिए, हम भक्ति करते हैं केवल भक्ति के लिए। अब देखो, हम लोग तो मंदिर जाते हैं तो माथा बाद में टेकेंगे, अपनी कामनाओं की लिस्ट पहले थमा देते हैं, भगवान ये काम हो जाए, ये हो जाए। महाराज, गांव में तो घर बन ही गया है, एक आध प्लाट कोठी में भी हो जाते। हाँ, फिर उसके बाद बेटे की शादी हो जाती, बेटी की शादी हो जाती, फिर नाती हो जाए, फिर ये हो जाए, वो हो जाए। कितनी कामनाओं की लिस्ट हम सुनाते भगवान को। भैया इसको तेज करिए भला थोड़ा, ये बना के इसको। काम होना चाहिए, यानी भगवान से प्रेम करो केवल प्रेम के लिए, बदले में कुछ नहीं। जिस प्रेम में बदले में कुछ मांगा जाता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, बदले में तुम ये करो, बदले में तुम ये हमें दो, तो वो सच्चा प्रेम होता ही नहीं। क्योंकि सच्चे प्रेम में शर्त नहीं होती। तो यदि भगवान से हम प्रेम करें और बदले में कुछ मांगे तो वो श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। श्रेष्ठ भक्ति तो ये है कि भगवान की हम पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, प्रेम करें और कह दें कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे सो कर देना, मुझे सब मंजूर है। वही श्रेष्ठ भक्ति है। और बंधुओं, फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है, कौन सा ऐसा देवता है कि जिसकी पूजन कर दे तो सबका पूजन हो जाए। तो उसका उत्तर देते हैं कि पहले तो अपने मन से इस भ्रम को निकालो कि कोई श्रेष्ठ है या कोई छोटा है। वास्तव में भगवान तो एक ही है, परब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, उनके रूप अलग अलग हैं। हाँ, अनेकों रूप हैं। और भगवान के इतने रूपों में से जो रूप आपको अच्छा लगे उसको अपना इष्ट बना लो। जीवन में एक इष्ट तो होना ही चाहिए। यदि राम अच्छे लग जाए तो राम को इष्ट बना लो, कृष्ण अच्छे लगे तो उनको इष्ट बना लो, शंकर जी अच्छे लगे तो शंकर जी को इष्ट बना लो। लेकिन अपना जीवन में एक इष्ट जरूर होना चाहिए। लेकिन एक जिसको भी इष्ट बनाओ वो दिल में तो होना ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, निंदा कभी किसी की मत करना, सम्मान सभी का करना। और एक इष्ट क्यों हो? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधोगे तो सब सध जाएगा। इसलिए जीवन में एक इष्ट होना चाहिए, पर सम्मान सभी का करो। उदाहरण से बता दें, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, किसी पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सबसे श्रेष्ठ होता है, उसके हृदय में उसका पति ही होता है। पर पति उसके लिए उसका परमात्मा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जेठ को गाली दे। पति को तो भगवान समझे, सास ससुर को समझे ही नहीं, देवर को डंडा मारे, ऐसा थोड़ी। इसका तो मतलब केवल इतना है कि पतिव्रता स्त्री के लिए तो उसका पति ही सर्वोच्च होगा,
फिर उसके प्रति ही उसकी निष्ठा होगी, लेकिन सम्मान सभी का करना है, निंदा किसी की नहीं करनी। दिल में तो पति है पर सम्मान सबका करना है। ऐसे ही अपने हृदय में भगवान की उस स्वरूप को बैठा लो जिसमें आपकी आस्था हो गई, बाकी सम्मान सभी रूपों का करो। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा था कि यदि भगवान का नाम अजन्मा है तो फिर अवतार क्यों लेते हैं? तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। कब अवतार लेते हैं? तो कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। और बंधुओं, भगवान जब अवतार लेते हैं तो पापियों का संहार होता है और संतों की, भक्तों की वो रक्षा करते हैं। और इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा था कि भगवान के अवतार कितने हुए? तो अवतारों में कहते हैं भगवान के 24 अवतार हुए। कितने? 24 अवतार। और उसके बाद पांचवा प्रश्न किया था कि सार सार बताइए, इसलिए सारांश बताना शुरू कर दिया। और छठवां प्रश्न पूछा था कि धर्म किसकी शरण में गया भगवान के जाने के बाद? तो छठवें प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान के जाने के बाद धर्म भागवत की शरण में गया। और व्यास जी ने जो ये भागवत की कथा लिखी है, इसका तो केवल यही उद्देश्य है कि किसी भी उपाय से मन भगवान के चरणों में लग जाए। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, बोले महाराज ये व्यास जी कौन है? तो व्यास जी की कथा सुनाते हैं सूत जी। कहते हैं कि सृष्टि के मूल में है नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए व्यास जी। द्वीप में इनका जन्म हुआ था, टापू में, टीले में। तो द्वीपे ऐनम इति द्वैपायनम, इनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन। लेकिन उन्होंने वेद का विभाजन किया, वेद को 4 भागों में बांटा, इसलिए इनको आगे चल करके कहने लगे वेद व्यास। बोलो व्यास व्यास जी महाराज की। ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। था अब तो 24 घंटे भगवान का भजन यही मेरे चित्त में चलता रहता। 4 महीना कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला। और वो महात्मा जब आश्रम से जाने लगे तो मैं उनको पछिया लिया। मैंने कहा महात्मा जी मेरा मन तो भगवान के अलावा कहीं लगता नहीं, मुझे ले चलिए यहाँ से। मैं क्या करूंगा यहाँ रह के? आपके साथ रह के मैं भजन करूंगा भगवान का। नारद जी ने व्यास जी से कहा व्यास जी पता नहीं मेरी माता जी को कहाँ से पता चल गया। तो मेरी माता ढूंढते ढूंढते भागते भागते आई, अरे मेरा बेटा रामदास, मेरा बेटा रामदास, अरे महात्मा जी मेरे बेटा को मत ले जाइए। और मेरे महात्माओं के चरणों में मेरी माँ गिरी और महात्माओं से निवेदन करने लगी, मेरे बेटा को कहीं मत ले जाइए महात्मा जी, इस मेरे बेटे के अलावा संसार में मेरा और कोई नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, मेरा यही बालक सहारा है, इसको ले जाएंगे मैं कैसे रहूंगी। तो महात्मा जी ने कहा नारद जी से, जो कि उस पिछले जन्म में रामदास नाम था उनका, तो रामदास से कहते हैं महात्मा जी कि बेटा रामदास तुम्हारा तो प्रथम कर्तव्य यह है कि तुम माता की सेवा करो। यदि माता को असहाय बेसहारा छोड़ करके तुम वन में चले जाओगे तो भगवान कहाँ मिलेंगे?
पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम माता पिता की सेवा करो। पिता तो रह नहीं गए, माता है, माता की सेवा करो, और फिर बाद में समय अनुसार हमारे यहाँ चले आना, कोई समस्या नहीं। जब वो महात्मा जाने लगे, नारद जी ने कहा कि महात्मा जी जैसी आपकी आज्ञा। और जाते जाते वो महात्मा जी एक वासुदेव गायत्री मंत्र भी दे करके चले गए। बोले जब तक तुम हमारे पास आना तब तक इस मंत्र का जप कर लेना। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहते हैं इस वासुदेव गायत्री मंत्र का नारद जी ने जाप करना प्रारंभ कर दिया। नित्य उसका जप करने लगे। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी अब तुम 24 घंटे माला लेकर के मैं इसी मंत्र का जप करता, लेकिन मेरी भक्ति में मेरी माता ही बाधक थी। अगर मैं थोड़ा भी दिखाई नहीं देता तो मेरी माता ढूंढने लगती, मैं कहाँ गया मेरा बेटा रामदास, कहाँ है रामदास, कहाँ गया, कोई ले तो नहीं गया। और इस प्रकार से मेरी माता मुझे ढूंढने लगती। एक दिन तो माला जाप करते करते मैंने सोच लिया कि अब ये माता जी पधारे जाए तो ज्यादा अच्छा है। यद्यपि व्यास जी माता के लिए मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, पर क्या करता, भक्ति इतनी आ रही थी मन में, बैराग इतना आ रहा था, तो मैंने सोच लिया, और मैंने सोच लिया सो माता का देहांत हो गया। एकदा निर्गतां गेहा दुहंती निशिगां पथि सर्पो दशत परास्पृष्टः कृपणः कालचोदितः। कहते हैं एक दिन मेरी माता रात के अंधेरे में गाय दूहने के लिए गई और वहां काले नाग ने डस लिया, सो माता का देहांत हो गया। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी मुझे दुख नहीं हुआ, मैं तो खुशी से झूमने लगा कि मेरी भक्ति में कांटा थी मेरी माँ, अब वो कांटा भी निकल गया, अब तो मैं मस्ती से वन को जा सकता हूँ, भगवान का भजन कर सकता हूँ। और मैं वन में चला गया और इस मंत्र का मैं जप करने लगा। और कालांतर में जब प्रलयकालीन समुद्र में सारी सृष्टि विलीन हो गई तो मेरी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद वही रामदास पिछले जन्म का अब देवर्षि नारद बन के आपके सामने खड़ा है। और ये जो मेरी वीणा है ना व्यास जी, देवदत्ता विमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये जो वीणा है ये नारद जी की दी हुई, ये भगवान की दी हुई वीणा है, भगवान की कृपा है। इसलिए जब भगवान की कृपा, संतों की कृपा से दासी पुत्र रामदास आज देवर्षि नारद बनकर के आपके सामने खड़ा है, तो आप भी भागवत महापुराण की रचना कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्हें संबल प्रदान कर दिया नारद जी ने। और कहते हैं कि परम पिता ब्रह्मा को उनके पिता नारायण ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, और वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाई, और वही मैं आपको सुना देता हूं। आप उन्हीं 4 मंत्रों की भागवत का विस्तार करिए 18,000 मंत्रों की संहिता के रूप में, और भागवत महापुराण की रचना करिए, आपको परम शांति प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई तो व्यास जी ये सोचने लगे कि भागवत की रचना तो मैंने कर दी, लेकिन सबसे पहले पढ़ाऊं किसको, सुनाऊं किसको। तो जानते हैं व्यास जी कि सबसे ज्यादा योग्य पात्र तो मेरा पुत्र सुखदेव है, जिसको मैं भागवत सबसे पहले पढ़ा सकता हूं। लेकिन एक पिता अपने मुख से ये कैसे कह दे कि मेरा बेटा ही सबसे बड़ा योग्य है, ये तो अच्छा नहीं होगा। बाकी संसार के लोग जब इस बात की महिमा को गाएंगे तो उसमें ज्यादा महत्व है। इसलिए व्यास जी ने एक योजना बनाई। बोले सुखदेव को तो पहले घर में लाना होगा, तो सुखदेव को घर में लाएं कैसे, वो तो जन्म लेते ही चले गए समाधि में, अब समाधि तोड़े कौन। तो अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया व्यास जी ने, और भागवत के मंत्र लिख करके दिए कि जाओ बेटा, जहां मेरा बेटा सुखदेव
समाधि में बैठा है, वहां पर जाकर के इन मंत्रों का गान करना है। अब वो छोटे छोटे विद्यार्थी गए और वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के उन मंत्रों का गान करने लगे। बर्हापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सुखदरमणं प्राविशति गीत कीर्तिः। देखो भैया, ये भागवत के वेणु गीत के प्रारंभ का मंत्र है। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। हाँ, भगवान के स्वरूप का, भगवान कैसे हैं तो लिखा है वराहपीडम। वर कहते हैं मोर पंख को, आपीड कहते हैं मुकुट को। मोर पंख का जिसने मुकुट धारण करके रखा है, घुंघराले जिनके बाल हैं, कमल के जैसे जिनके नेत्र हैं, और मेघ के समान श्यामल जिनकी अंग कांति है, श्री वत्स का चिन्ह जो धारण करते हैं, पीतांबरी जो धारण करते हैं, बिंबा फल के समान जिनके अधरोष्ट हैं, और लिखा है कर्णयोः कर्णिकारम। कान दो है ना अपने, भगवान के भी दो हैं, इसलिए लिखा है कर्णयोः। लेकिन लिखा है कर्णिकारम, कान में जो हम लोग आभूषण पहनते हैं ना, माताएं बहनें हमारी पहनती हैं आभूषण, एक इस कान में उस कान में, तो लिखा है भगवान जो आभूषण पहनते हैं वो एक है। हाँ, तो ये व्याकरण के अनुसार इसकी संगति कैसे बैठे? तो कहते हैं कि ये उन्मत्तता का द्योतक है। कन्नेर के एक फूल को भगवान ले लेते हैं, कभी इस कान में धारण कर लेते हैं तो कभी इस कान में धारण कर लेते हैं। भगवान के उस सुंदर स्वरूप की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो सुखदेव जी महाराज की समाधि थोड़ा टूटी। सोचने लगे कि कोई इतना सुंदर हो सकता है क्या? संसार में कोई इतना भी सुंदर है? उन विद्यार्थियों को बुलाया सुखदेव जी ने, बोले भैया कौन इतना सुंदर है, किसके बारे में आप ये कह रहे थे? बोले सबसे ज्यादा जो सुंदर हैं उनके बारे में आपके पिता व्यास जी ज्यादा जानते हैं, चलिए उन्हीं के पास वो बताएंगे। तो सुखदेव जी ने सोचा कि कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमें क्या करना है, इसलिए वो फिर से समाधि में बैठ गए। देखिए, आपस में बातचीत बंद करिए, बिल्कुल बंद करिए, नहीं तो कथा बंद कर देंगे। न मन लग रहा हो तो आरती कर दें, जैसा कहिए। पानी के अलावा चाय चुका आरती के बाद। देखिए, आप ही बताइए भैया, जैसे आप किसी से बात करने लगो और जिससे आप बात करो वो अपना मुंह इधर उधर करे तो आपका मन लगेगा बोलने में? ऐसे तो हम कथा सुना रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, यदि आप लोग आपस में बात करेंगे, इधर उधर देखेंगे तो फिर मन कैसे लगेगा? इसीलिए बंधुओं, बिल्कुल शांत चित्त से कथा सुनिए, और जब मन ना लगे तो बता देना, तो आरती कर देंगे, ठीक है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आपको कथा सुना रहा था, एक बात बताऊं, मैं पूरी विस्तार से कथा सुनाता हूं। हाँ, बहुत व्याख्या करके, बिल्कुल उसको सरल से सरल शब्दों में तोड़कर, कि अगर कोई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बैठा हो तो बात उसके समझ में आ जाए। और बड़े उत्साह से कथा को कहता हूं, और उसी उत्साह से आप सुनिए तो बड़ा आनंद आएगा। सुखदेव जी महाराज की समाधि नहीं टूट रही, तो एक दूसरा मंत्र लिख करके दिया, फिर तीसरा मंत्र लिख करके दिया, और भागवत के कई मंत्र लिख करके दिए व्यास जी ने अपने विद्यार्थियों को। और वो विद्यार्थी जाकर के सुखदेव जी के सामने वो मंत्र का गान करते, और एक मंत्र में तो उन्होंने भगवान की करुणा का वर्णन कर दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े कृपालु हैं,
जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी, उसको भी उन्होंने वह गति प्रदान कर दी जो अपनी माता को बाद में देने वाले हैं। सोचो इतना बड़ा कृपालु कौन होगा। और इस प्रकार से जब उन विद्यार्थियों ने कहा तो सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, सुनकर के सोचने लगे इतना बड़ा कृपालु कौन हो सकता है। तो बोले भैया बताओ कौन है वो इतना बड़ा कृपालु, जो कौन है इतना सुंदर। बोले ये तो आपके पिताजी बताएंगे। सुखदेव जी से रहा नहीं गया, उनकी समाधि टूट गई। उठ करके तुरंत गए अपने पिता व्यास जी के पास, उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है जो इतना कृपालु है, कौन है जो इतना सुंदर है, ये जिसकी इतनी महिमा का गान ये सब विद्यार्थी कर रहे थे। सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा हम उसके बारे में जरूर बताएंगे, पर पहले चले जाओ राजा जनक के पास। राजा जनक के पास जाकर के वेदांत का अध्ययन कर लो, फिर हम तुमको भागवत की कथा सुना देंगे। बोले ठीक है पिताश्री। अब देखिए सुखदेव जी चले राजा जनक के पास। अब देखो उस समय गाड़ी वाहन तो थे नहीं, पैरों में चप्पल जूते थे नहीं, और निर्वस्त्र है सुखदेव जी। ध्यान देना 16 वर्ष के हैं और बिल्कुल शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, और धूप है, कभी बारिश है, कभी ठंडी है, सबको सहते सहते सुखदेव जी जा रहे हैं। और कई महीनों बाद पहुंचे राजा जनक के पास। और इधर व्यास जी ने राजा जनक को यह सूचना पहुंचा दी थी कि मेरा बेटा सुखदेव आ रहा है आपके पास, तो ठोक पीट के अच्छे से परीक्षा लेना। ये कंजूसी मत करना कि मेरा बेटा है, पहले अच्छी परीक्षा लेना, और यदि परीक्षा में पास हो जाए तो बता देना, तो मैं इसको भागवत सुना दूंगा, और नहीं तो नहीं सुनाएंगे। बोले ठीक है। अब देखो परीक्षा ली जा रही है सुखदेव जी की। अब सुखदेव जी महाराज द्वार पर पहुंच गए राजा जनक के राजमहल के बाहर। द्वारपालों से कहते हैं कि द्वारपालों हमें राजा जनक से मिलना है, हमें उनसे मिलवा दिया जाए। अब राजा जनक तो जानते थे कि सुखदेव आने वाले हैं, तो द्वारपालों से कह रखा था कि बिल्कुल अंदर मत आने देना। द्वारपालों ने रोक दिया। अब कई घंटे हो गए, 3 दिन बीत गए, सुखदेव जी वैसे ही द्वार पर खड़े हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग किसी से मिलने जाएं और उसके द्वार पर कड़ी धूप में पहुंचे और दरवाजा खटखटाएं, वो अंदर से कोई निकले, आप बोले कि भैया फलाने से मिलना है, और वो कह दे कि नहीं नहीं आप बाहर ही खड़े रहिए, अगर उनको टाइम होगा तो वो मिल लेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? क्रोध आएगा ना। तो क्रोध की परीक्षा ली जा रही है सुखदेव जी की कि क्रोध आता है कि नहीं आता। 3 दिन बीत गए, द्वारपालों ने ध्यान से देखा और राजा जनक को सूचना पहुंचाई कि महाराज 3 दिन बीत गए हैं, उनके माथे में क्रोध की एक रेखा तक नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस उसी तरह से मुस्कुराते हुए खड़े हैं कि जब भी आज्ञा मिल जाएगी तो अंदर जाएंगे, और नहीं मिलेगी तब तक खड़े रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है बंधुओं कि जीवन की मुश्किलों को हम सभी को ऐसे ही सामना करना चाहिए। जीवन में कभी सुख